मोदी 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 ओनली अच्छा। मोदी। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांधी अभी तक कुछ सीख नहीं पाए हैं कि कैसे प्रधानमंत्री बनना है, क्या कहना चाहिए, जनता के बीच क्या करना चाहिए, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है, उनके पास कोई प्रोग्राम भी नहीं है और आपस में भी उनकी कोई मेल मिलाप नहीं है। देखिए, परिवार का हिस्सा क्यों नहीं है? उसने अपने परिवार को छोड़कर और सारे देश को परिवार बनाया है, तो क्यों नहीं उसका परिवार का हिस्सा है सब लोग? तो परिवार ही है उसका, तो पूरा देश ही। मोदी जी। मोदी जी हाँ, क्यों? मोदी जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? वो जिंदगी में भी नहीं बनेंगे, बहुत समय लगेगा उसे। अभी मोदी अभी तो और भी बनेंगे, अब इस बार नहीं अगली बार बनेंगे। अभी अच्छा। जनता सब खुश है। जनता कहती है नाज फ्री दे रहे हैं, हमें आटा दाल फ्री मिल रहा है, हम क्यों किसी को वोट दें? हम तो मोदी जी को देंगे, जब वोट मिलेंगे तो जीतेंगे मोदी जी। मोदी बनेगा। ऐसा क्यों दावे के साथ कह रहे हैं कि मोदी ही बनेगा? 6,000 रुपये किस्त आती है एक किसान की, 24,000 पाते हैं साल के हमारे, बिजली फ्री है, और क्या लोगे। 362 दंगे हुए अखिलेश सरकार में, जब से योगी सरकार आई कोई दंगा हुआ? कोई लड़की छेड़ी किसी ने? सुरक्षा चाहिए, किसी का ढोर चुराया? बताओ, ये मोदी चाहिए, योगी चाहिए? मैं तो मोदी मोदी इतना दावे के साथ कह रहे हैं, क्यों राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते, मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? पहले से पप्पू हैं, आज भी पप्पू हैं। हाँ, तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक लायक ना ना नहीं है? नहीं है। हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा मोदी है। हाँ, मोदी सबसे अच्छा है। के हिंदुस्तान पूरा देश है, उनका परिवार है अपना। हाँ, ऐसा नहीं है परिवार नहीं है, परिवार पूरा देश है उनके लिए। कहाँ? तो फिलहाल मैं अमरोहा लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गढ़ मुक्तेश्वर जो घाट यहाँ पर है, वहाँ मेरी मौजूदगी है, जहाँ अमरोहा की जनता से मैंने जाना है कि वहाँ पर क्या हाल है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या जनता सोच रही है। लेकिन यहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर में जाहिर तौर पर तमाम दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का जो जनता का मिजाज है वो क्या कहता है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, ये कि कौन जो है 2024 का इलेक्शन जीत रहा है। मोदी 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 ओनली अच्छा। मोदी। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांधी अभी तक कुछ सीख नहीं पाए हैं कि कैसे प्रधानमंत्री बनना है, क्या कहना चाहिए, जनता के बीच क्या करना चाहिए, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि मोदी कार्यों से प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेंगे या फिर विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है इसलिए? विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है, उनके पास कोई प्रोग्राम भी नहीं है और आपस में भी उनकी कोई मेल मिलाप नहीं है। क्या लगता है कि जो लगातार ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कैंपेन चलाया है मैं भी मोदी का परिवार, क्या आप मानते हैं कि प्रधान सेवक जो है देश के वो वाकई आपके देश का हिस्सा है, देखिए आपके परिवार का हिस्सा है? देखिए परिवार का हिस्सा क्यों नहीं है? उसने अपने परिवार को छोड़कर और सारे देश को परिवार बनाया है, तो क्यों नहीं उसका परिवार का हिस्सा है सब लोग? तो परिवार ही है उसका, तो पूरा देश ही। अच्छा, राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा आरोप है कि हिंदू धर्म में शक्ति एक बहुत बड़ी बात है, शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है और मैं उस शक्ति को खत्म करूंगा। क्या ये कहकर उन्होंने महिलाओं का अपमान किया जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं? सनातन धर्म बहुत पहले से चला आया है, राहुल तो क्या कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर पाया है। तो ये बेवजूद बातें करते हैं कि मैं शक्ति को ख़त्म करूंगा, कैसे कर सकते हैं कोई भी? राहुल जैसे बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता इसे। सर, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ, जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो फिर उसके बाद अगला नंबर जो है योगी का आएगा, आप भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री के लायक हैं, बनना चाहिए। अगर मोदी जी के बाद मौका मिला तो निश्चित उनको बनाना चाहिए और जनता पे डिपेंड करता है ये कि जनता क्या करेगी। अभी से कहना ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन ये तो मोदी जी जाएं और उसके बाद जो है योगी जी का नंबर आए तब देखें। हो सकता है कि योगी जी से कोई ज़्यादा योग्य आए और वो बन जाए। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, चुनाव की तारीख आ चुकी है, कौन जीत रहा है 2024 में? प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी। मोदी जी हाँ, क्यों? मोदी जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? वो जिंदगी में भी नहीं बनेंगे, बहुत समय लगेगा उसे। अभी ऐसा क्यों कि मोदी एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी अभी तो और भी बनेंगे, अब इस बार नहीं अगली बार बनेंगे। अभी हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? क्या क्या काम किए? जनता सब खुश है। जनता कहती है नाज फ्री दे रहे हैं, हमें आटा दाल फ्री मिल रहा है,
हम क्यों किसी को वोट दें, हम तो मोदी जी को देंगे, जब वोट मिलेंगे तो जीतेंगे मोदी जी। अच्छा, तो आपको पूरा लाभ मिल रहा है योजनाओं का सारी? कुल मिल रहा बढ़िया वाला। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या बदलाव ऐसे हुए हैं गढ़मुक्तेश्वर में, अगर बात की जाए कि ये जो बीते कई सालों से नहीं हुए, कांग्रेस के शासन में नहीं हुए? देखिए यहाँ आप सड़क आप देख ही रही हैं, कभी ये इसमें धूल उड़ाई, वो गंगा जी पे चलिए आप वहाँ देखिए, सब ये योगी जी के और मोदी जी की देन है। कांग्रेस ने क्या करा, वो किसी की सुनता ही नहीं था, कोई भी कांग्रेस का विधायक बनता था तो सुनता ही नहीं था। अब हमारा विधायक है तेवतिया, हमारी सुनता है। तो ये बताइए कि यहाँ पर अमरोहा लोकसभा सीट है ना, ये तो इसमें क्या बीजेपी जीत रही है या बसपा, क्योंकि 2019 में जीती हम थी? जीतेंगे 100%, 99 भी नहीं, 100 के 100 100 के 100। बीजेपी जीतेगी। और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या 400 पार कर जाएंगे? ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं उम्मीद, ये तो अपनी वही दे रहे हैं सब, 400 पार नहीं होंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता खुश है, भैंस नहीं चुर रही, गाय नहीं चुर रही, गाय नहीं चुर रही, चोर नहीं आ रहे, चोर नहीं आ रहे, जनता खुश। और हमें चाहिए क्या, पहले लोग और जो माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, और बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा यहाँ भी चल जाए तो ठीक हो जाए। यहाँ भी जरूरत है। हाँ, यहाँ भी जरूरत है माफियों पर, भी गए हैं। यहाँ भी है, तो यहाँ और चल जावे। और ये आरोप लगता है सरकार पर कि सनातन को बढ़ावा दे रही है सरकार, हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार, ये मोदी सरकार पर आरोप लगता है। नहीं, मोदी फिर मुसलमान क्यों वोट दे रहे हैं? मोदी जी को जब ये आरोप लगाने को लगाते रहो, मुसलमान क्यों वोट दे रहे हैं बीजेपी को? कहीं तो दे ही रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं भी मुसलमान, क्यों दे रहे हैं? इनसे पूछो जो कह रहे हैं। क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। राकेश जी, बताइए अमरोहा लोकसभा सीट पर क्या देखते हैं, कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी। बीजेपी। आप क्या समझते हैं कि विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी, या मोदी सरकार में कार्य ऐसे हुए हैं इसलिए बीजेपी? मोदी सरकार में कार्य ही हुए हैं, इस वजह से। ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं कि बड़े कार्य हैं जो 70 साल में नहीं हुए, जो इन 10 साल में प्रधानमंत्री ने किए? जो 700 साल से नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया, राम मंदिर बना के दिखाया उन्होंने। अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर में मैं हूँ, तो यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है जो आप मुझे बताएंगे कि ये बदलाव हुआ है? यहाँ काफ़ी बदलाव है, काफ़ी तरक्की हुई है, घंटाघर बना है, आरती स्थल बना है और पेड़ियाँ बनी है। अच्छा, जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है, क्या साफ सफाई तमाम चीजें बेहतर हुई हैं? हाँ जी, सफाई है यहाँ, काफ़ी सफाई है। अच्छा, अमरोहा सीट पर फिर कौन चुनाव जीत रहा है, क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी। विनोद जी, ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी। मोदी जी क्यों? विपक्ष में क्या राहुल गांधी आपको प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं लगते? नहीं, और कोई नहीं काम नहीं करता है। मोदी जी ने ऐसे क्या कार्य किए आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे? सारे काम कर रहे हैं वही, कुछ काम बताइए, कुछ अच्छे काम। सारे अनाज बांट रहे हैं और जो है सभी काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में है और जहां हम मौजूद हैं गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर क्या बदलाव योगी आदित्यनाथ के शासन में हुए हैं? अभी सुनवाई करेंगे, ये अभी इधर सुनवाई नहीं हो रही है अभी। इतनी सड़क कहीं नहीं बनी, मुझे सबसे ईमानदार आदमी मोदी से ज्यादा नितिन गडकरी लगता है। तो नितिन गडकरी को क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे आने वाले वक्त? नहीं, अभी नहीं, अभी तो मोदी। और मैं तो यादव हूँ वैसे भी, लेकिन मैं सपा को वोट नहीं दे। अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं है फिर आप? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं, आज तक रहे ही नहीं। अच्छे आदमी के साथ हम तो बीजेपी के साथ में, हमारी सुनते हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ गढ़मुक्तेश्वर के बारे में उन लोकसभा सीट है अमरोहा, तो उसके बारे में क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सूरज जी, ये बताइए कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कौन चुनाव जीत रहा है? देखो जी, मोदी से बढ़िया कुछ नहीं लगता मैं। हमारी गाय भैंस आराम से सोते हैं, हम भी आराम से सोते हैं। लेकिन आप गाय भैंस का जिक्र कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। चोरी खूब होती थी, गाय खूब करती थी, कोई किसी की नहीं सुना है। कटवा गए पुलिस वाले, साथ में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मोदी योजना में एक गाय नहीं कटी, हमारी खुद की गाय पकड़ रहे थे, ले गए, वहीं रोक दी। अब आराम से सोते हैं, कोई डर नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ ये कहा जाता है कि खुलेआम जो हैं वो बछड़े जो हैं वो घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगाम नहीं है, ये आरोप लगते हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में रात को गाड़ी भड़ोड़ के ले जावे मोमडम, हमने खुद देखा, हम साथ में रहे, रात को घूमे भी हैं, पुलिस वाले के संग में घूमे हैं। तो अमरोहा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, चूंकि 2019 में यहाँ से बसपा की सरकार थी, तो क्या इस बार जो है बीजेपी या फिर बसपा या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है?
मोदी जी को देंगे यहाँ तो, जो भी देगा, और किसी को नहीं। क्या मोदी जी के सरकार में, क्योंकि आप आम जनता की बात की जाते हैं, मजदूरों की बात की जाती है, कि तमाम राशन से लेकर तमाम जो योजनाओं का लाभ है वो आपको मिल रहा है? खूब मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है मोदी के राज में। आप यहाँ पर अगर ये ठेली लगाते हैं तो मैं पूछूंगी कि यहाँ पर क्या बदलाव आपको नजर आते हैं, कि ये बड़े बदलाव जो है यहाँ पर? अभी तो क्या जी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले तो जो राज में पर्ची काटो 50 रुपये 10 रुपये की, अब 2 रुपये की हमारी पर्ची नहीं कटती, सीधे चल रहे। अब पहले अखिलेश के ज़माने में 20 रुपये की पर्ची कटे, लगे ना लगे, दुकानदारी हो ना, लाओ 20 रुपये दो, और अब 10 पैसे नहीं लेते हो कोई भी। योगी आदित्यनाथ को आप इसका क्रेडिट देंगे? बिल्कुल योगी महाराज को। कानून व्यवस्था कैसी है? कोई गुंडागर्दी या कुछ ऐसी चीजें उसमें सुधार हुआ है? सुधार है, बहुत सुधार है। 2024 का कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री जो बना हुआ वही बनेगा। नरेंद्र मोदी? और क्यों नरेंद्र मोदी, क्यों? क्यों? फायदा उससे, उससे फायदा, क्या फायदा हुआ? अरे बहुत फायदा है। एक तो हाँ किसानों को और राशन दे रहा फ्री में, मूल्य जोड़ना पड़ती। पेंशन मिल रही है? हाँ पेंशन, हाँ पेंशन मिल रही है, जमीन में पैसा भी मिल रहा है। बताओ किसने दिया? अच्छा ये बताइए कि आप यहीं से ही हैं, अमरोहा से ही हैं? अमरोहा में कौन जीत रहा है? अमरोहा में बीजेपी जीत रही है? चांदनगर अमरोहा में भी बीजेपी जीत रही है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ठीक है आदमी हो, बढ़िया आदमी है। हाँ। अच्छा, तो राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं अंकल, राहुल गांधी। करन दो, मेहनत सब करे कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी? जिसके नसीब में हो वो मिला है, अच्छा, उसे मिला है। मेहनत सब करे, हम भी कहने लगे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, बन गए। हाँ। अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम एहसान है। एहसान, तो जी बताइए अमरोहा का सियासी माहौल कैसा है? ठीक है, कौन जीत रहा है चुनाव? अब देखो जिसकी किस्मत में होगा, अच्छा, ये तो मालिक जाने। ये बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे? ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं, तो क्या कार्य किए हैं? करा कार्य ठीक कर रहे हैं, क्या नाम है, देखो किसानों की बिजली फ्री कर दी है, पेमेंट टाइम से आ रही है, राशन मिल रहा है, किसान को सम्मान निधि मिल रही है, सही है। राहुल गांधी भी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को साथ लेके चलेंगे, किसानों के साथ तो अन्याय हो रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं मेहनत तो करना सबका फर्ज है भाई, मेहनत तो हर आदमी करता, अपनी से कोशिश हर आदमी करता। आप भाई जिसकी किस्मत में हो, जैसे वैसे मामला सही है। अब क्या नाम, देखो पहले रात में लाइट आती थी, हैं, अब दिन में लाइट आ रही है, दिन में जाओ चलाओ भरो अपने घर आकर सो तुरंत। अच्छा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आरोप लगता है कि वो कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई कर देते हैं, किसी का भी घर ढहा देते हैं, क्या लगता है सही एक्शन है? जो गलत है उसी के साथ तो होगा, जो आदमी सही है उसके साथ क्यों होगा, है नहीं भाई, गलत के साथ हो रहा है, जो सही है तो उसके साथ तो कोई मतलब ही नहीं है, हिंदू है मुसलमान हो, जो सही है वो सही है। अच्छा, जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, क्या लगता है कि किसानों को 1-2 सीट निकाल पाएंगे वो अच्छे से? नहीं देखो वो तो वक्त ही बताया क्या होता है, लेकिन आप इस गठबंधन को सही मानते हैं गलत मानते हैं? बस जो है ठीक है, जो है ठीक है वक्त पे, अच्छा बताएं बात। ठीक है, ओके, तो चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम सोनू सिंह। सोनू जी, ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री क्या, जो अच्छा काम करता है वही प्रधानमंत्री बनेगा, क्या दिक्कत? नरेंद्र मोदी कैसा कार्य कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हाँ सही काम कर रहे हैं। क्या काम ऐसे आपको अच्छे लगे हैं जो बड़े बदलाव नरेंद्र मोदी की सरकार में? सुरक्षित रह रहे हैं, बढ़िया है, अपना कर रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, किसानों का साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं वो तो सब कुछ ठीक है, सब प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, ऐसे कोई नहीं, किसी पर मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन हम तो मोदी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उनकी सरकार में, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आरोप जो लगता है कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, बीजेपी कह रही है कि ये कैंपेन के जरिए कह रही है कि मैं भी मोदी का परिवार। आप मानते हैं देश के प्रधान सेवक जो है वो आपके परिवार का हिस्सा है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल है हिस्सा, क्योंकि जिनका वोट है वो हिस्सा है, प्रधानमंत्री का भी वोट है यहाँ पर इंडिया में, तो वोट है उनका, क्यों कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी चीज़ में। हमारा भी वोट है तो हम भी इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, ना कि परिवार से कोई मतलब होता है। अगर मेरा भी वोट है तो मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, उनका भी वोट है तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्हें हम नहीं कर रहे कि जो हमने राहुल गांधी को आपने बताया भी वो नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अंकल क्या नाम है? धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र चौधरी जी, ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा। ऐसा क्यों दावे के साथ कह रहे हैं कि मोदी ही बनेगा?
6,000 रुपये किस्त आती है एक किसान की, 24,000 पाते हैं साल के हमारे, बिजली फ्री है, और क्या लोगे। अच्छा, किसानों को लेकर तो बड़े आरोप लगते हैं सरकार पे कि 362 दंगे हुए अखिलेश सरकार में। जब से योगी सरकार आई कोई दंगा हुआ? कोई लड़की छेड़ी किसी ने? सुरक्षा चाहिए, किसी का ढोर चुराया? बताओ, ये मोदी चाहिए, योगी चाहिए, मैं तो बस। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? गांधी तो छोड़ो बरा, 10,000 वोट मिलते हैं, मिल जाएंगे, और कुछ नहीं होने का। तो यहाँ से अमरोहा से कौन जीत रहा है? हमारे बीजेपी के तमर जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? तो कह रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर लोगों से बातचीत की है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है। काय की सपा है? सपा कितनी है ये देखना, सफाई कर देंगे आपके। हाँ? तो सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के शासन में जो एक्शन हो रहा है माफियाओं पर, जो एनकाउंटर चल रहे हैं, जो बुलडोजर, सही हो रहा है? सही हो रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर MLC हरि सिंह ढिल्लो, ये देखना कितने वोट गिरेंगे। टोटल जाट ट्रेंडिंग के साथ है, और क्या लेना है। अच्छा, आप जाट हैं तो एक सवाल और बनता है कि RLD का गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ, क्या बढ़िया हुआ है? हाँ, बढ़िया हुआ है। समरपाल जी सपा से जीते थे, अब नहीं जीतने के। RLD वाला तो जब, अब तो RLD से बीजेपी से हो गया, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, राकेश टिकैत के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ से टिकट पहले चुनाव लड़ चुके हैं और किसानों का मुद्दा जैसे कि उठाते हैं, क्या कहेंगे? वो तो जाट सब एक ही होगा ना। अब राकेश टिकैत का क्या मतलब है? अब तो सब जाट एक हैं, RLD हो या तो कुछ भी बीजेपी के, बाकी सपा का सफाई कर देंगे अब। सीताराम। सीताराम जी, ये बताइए कि अमरोहा का सियासी माहौल कैसा है, क्या चल रहा है? माहौल अभी तो मैं समझता हूँ अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जीत जाएंगे तमन नागपाल, बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार है? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए, या राहुल गांधी भी आपको ऑप्शन लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। राहुल गांधी अभी पप्पू है। हाँ, अभी पप्पू। राहुल गांधी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे लेकर बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। अब की बार चौथी बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये बताइए कितनी सीटें बीजेपी निकाल पाएगी, क्योंकि 400 पार का नारा तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। नहीं, 400 पार तो नहीं होने की, लेकिन 400 पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ ऐसे काम नरेंद्र मोदी सरकार पे हुए हैं जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिला है? नहीं, सभी काम बढ़िया है, ऐसे कोई बात नहीं। कुछ काम मुझे बताइए, अमरोहा में क्या बदलाव हुआ है खासतौर पर? अमरोहा में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। अमरोहा में काम दिखाई दे रहा है। अमरोहा में जब से बीजेपी का जो है चेयरमैन बना है, जब से बहुत काम हुआ अमरोहा। सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चूंकि हम मौजूद हैं और कानून व्यवस्था यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या बेहतर हुई है? समाजवादी पार्टी से क्या कुछ बदलाव नजर आए? बहुत बदलाव आए, बहुत बदलाव आए। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। क्या कहेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि कोई आज तक उनकी सरकार में चोरी चपारी या ये चीज़ें नहीं हुई हैं, और देश को सुरक्षित है सब तरीक़ा से। महिलाओं के लिए भी सुरक्षा है, और यूपी में भी योगी आदित्यनाथ जी का सारा कुछ सिस्टम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अमरोहा से आप इधर ही लोकसभा क्षेत्र मैं संभल से। संभल से हैं, ठीक है। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी है, जिनका कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तोमर। वीरेंद्र जी बताइए, 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी। मोदी। इतना दावे के साथ कह रहे हैं, क्यों? राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते, मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? पहले से पप्पू हैं, आज भी पप्पू हैं। हाँ, तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक ना नहीं है। तो मोदी जी का ऐसा क्या जादू देश में चल रहा है, ऐसे क्या कार्य हुए हैं इसलिए, या फिर विपक्ष नहीं है इसलिए? हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा मोदी है। हाँ, तो आप कह रहे हैं सनातन को सरकार बढ़ावा दे रही है, हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन ये तो आरोप एक तरीके से। हिंदुस्तान है तो फिर हिंदू तो अपना आप ही होना है। हाँ, तो मोदी सबसे अच्छा है। मोदी सबसे अच्छा है। अच्छा ये बताइए, एक आरोप सरकार पर जो है कांग्रेसी लगा रहे हैं, वो ये प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, और तमाम बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि हम है उनका परिवार। आप मानते हैं कि देश के प्रधान सेवक आपके परिवार? हिंदुस्तान पूरा देश है, उनका परिवार है अपना। हाँ, ऐसा नहीं है परिवार नहीं है, परिवार पूरा देश है उनके लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम पिलोखे से आए हैं, खेड़े से। खेड़े से आए हैं। तो अच्छा, गाजियाबाद। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बोलेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद गिरी। गोविंद जी, ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हम तो कट्टर बीजेपी है जी। कट्टर बीजेपी।
हाँ। चलिए आप बीजेपी हैं, लेकिन ये बताइए कि विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी इतना आगे बढ़ रही है या फिर काम नरेंद्र मोदी सरकार ने? मोदी सरकार काम बढ़िया कर रहा है जी। सबसे ज्यादा तो क्राइम खत्म कर दिया मोदी ने। हाँ, कोई भी 2 रुपए ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी आज तक। पहले है ना, घरों में भी छुपा के रखने पड़े, आज चौड़े में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रशासन सकता है एकदम। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है वो ये योगी आदित्यनाथ पर, प्रदेश के सबसे बढ़िया आने वाला प्रधानमंत्री योगी है। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो माफियाओं पर एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर से उनके घर गिरा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही। हाँ, क्या कहेंगे सर? अगर क्राइम एक कर रहा है तो मैं जैसे क्राइम मैं कर रहा हूँ तो मुझे सजा नहीं, मेरे परिवार को भी सजा मिलनी चाहिए, उसी से तो क्राइम खत्म होगा। सजा अगर मुझे मिल रही तो मेरे परिवार को नहीं मिली तो परिवार तो मेरा सुरक्षित है। क्राइम मैं कर रहा हूँ और सजा मेरे परिवार को, तो आने वाला क्राइम तो खत्म ही हो गया ना। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक चीज कही जाती है, वो शक्ति है ना, और वो शक्ति खत्म मुझे करनी है, ये राहुल गांधी का बयान है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की महिलाओं के का परिवार में कौन सा ऐसे लायक है जो प्रधानमंत्री बन जाएगा? कोई बन सके? कोई नहीं बन सकता। अजी मोदी ने ये सब खत्म कर दिए। कहने का मतलब तो ये है, घर घर मोदी और हर हर मोदी। बीजेपी है, आने वाला कोई भी फ्यूचर कुछ नहीं है, सब मोदी है बस।